सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स वकील से मुकालमे में कहा कि ये बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं। आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ लोगों का भी ख्याल है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए। कानून साजी इंसाफ देने का रास्ता हमवार और दुश्वार कर रही है। तो ये बताएं, क्या हमारी आज़ादी खुद ही काफ़ी है या इसका ताल्लुक किसी और से भी है? पार्लियामेंट और अदलिया अलग अलग आईनी इदारा हैं। चीफ जस्टिस का आज केस की समाअत मुकम्मल करने का भी इंदिया। कहा कि इस केस को ही लेकर आगे नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस ज़ेरे इल्तिमा हैं। अगर कर पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स वकील से मुकालमे में कहा कि अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल न करें। मीडिया मौजूद है, वहां जाकर सियासत करें। कानूनी दलाइल दीजिए, ये दलील दें कि पार्लियामेंट ने कैसे अदलिया का हक सलब किया। 21वीं तरमीम केस में अदालत कह चुके हैं कि आईनी तरमीम का जायजा भी लिया जा सकता है। जब आईनी तरमीम हुई उस पर तब देखेंगे। फिलहाल तो ये सिर्फ कानून है। अदालत की आज़ादी सिर्फ इसके लिए अपने लिए है कि इसका हर सूरत दिफा करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जा रही है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान इजलास को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को धचका। चौधरी मकबूल गुज्जर की कामयाबी का नोटिफिकेशन मनसूख। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी अमल धांधली ज़दा करार देकर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को मदऊ करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अप्रैल 2022 को फितना हुकूमत को ना गिराया जाता तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान के दहाने पर है। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल नवाज शरीफ की आजमुदा शख्सियत है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए खैबर से कराची, लाहौर से गिलगित और बलूचिस्तान तक कारकुनान मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड आएंगे। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सुरखरू किया। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर एक बार फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। स्टेशन के पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल। शाह लतीफ टाउन, लांडी, कायदाबाद, मलीर, कोरंगी, गुलशन इकबाल में पानी का बहरान। शहरियों को मुश्किलात का सामना। 2 दिन कबल पंपिंग स्टेशन की 2 पाइपलाइनें फट गई थीं। 24 घंटे गुजरने के बावजूद मरम्मती काम शुरू ना हो सका। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल मुस्तहकम। इंटरबैंक पर डॉलर मजीद 1 रुपये 11 पैसे सस्ता। कीमत 285 रुपये 65 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। पेशावर बोर्ड ने इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान कर दिया। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में सरकारी कॉलेजेस के तलबा बाजी ले गए। प्री मेडिकल में जिना कॉलेज फॉर वुमेन की कनीज़ खदीजा अहमद ने 1064 नंबर लेकर टॉप किया। प्री इंजीनियरिंग में इस्लामिया कॉलेज के मोहम्मद अमजद टॉप पोजीशन होल्डर। मरी के जंगलात में एक बार फिर आग लग गई। न्यू मरी में लगी आग ने कई दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। मरी रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मजदूरों की बड़ी तादाद काम छोड़कर मुजाहरे में शरीक। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। साइफर केस की कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या फिर अडियाला जेल रावलपिंडी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वजारत कानून से राय तलब कर ली। खत में आइंदा समाअत से मुताल्लिक इस्तफसार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए क्या कोई सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत और सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी मद्देनजर रखना होगी। सिक्योरिटी खदशात नहीं तो समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला आने तक अबूरी जमानत मंजूर करने की इस्तदा। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी एहलकारों को उकसाने के केस में फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश, बरियत की दरखास्त दायर। कहा कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। रिकॉर्ड से मालूम नहीं होता कि तकरीर से इश्तियाल या फिर नफरत फैलाई गई है। क्या पार्लियामान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। कहा कि पार्लियामान अगर यही इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे देती तो फिर क्या होता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात को मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील देना सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस जमाल मंदुखेल कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किसी को दिए जा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किस कानून के तहत दूसरे को दिए जा सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये कानून इंसाफ तक रसाई का कानून है। क्या पार्लियामान इस कानून को बनाने का इख्तियार नहीं रखती? अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात पर मबनी अपने जवाबात में कहा कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून को मुअत्तल करना गैर आईनी था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस की तश्कील में बेहतरी आएगी। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। पंजाब हुकूमत का मजहब के नाम पर शरअंगेज़ी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। IG पंजाब की शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब भर में डेंगू के वार, 24 घंटे में मजीद 145 अफराद बीमार। रावलपिंडी में 70 नए मरीजों को डेंगू हो गया। लाहौर में 47 नए मरीज सामने आए। मुल्तान में 10 अफराद डेंगू में मुब्तला। गुजरांवाला में 7, फैसलाबाद में भी 5 केसेस रिपोर्ट। इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के वाक़यात की तहकीकात में पेशरफ्त। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। अब तक मुअत्तल होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स की तादाद 22 हो गई। निपा वायरस फैलने का खतरा। कराची समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि नया वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द वायरस की अलामात हो सकती हैं। सिंध में ताहाल कोई केस सामने नहीं आया।